तो पिछले एपिसोड में फाइट करने की बारी टैन्यू की आ गई थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भी ताइसान का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी। लेकिन तभी ताइसान टैन्यू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुमने मेरे साथी और मेरे मास्टर के बेटे को मारा है, इसलिए मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा और जब तक तुम हार नहीं मान जाते तब तक मैं तुम्हें इस फाइट में बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू इसके किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे पता था कि वो ताइसान को बहुत ही आसानी से हरा देगा। जिसके बाद ताइसान कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं दूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगा था, जिसके मदद से वो टैन्यू के चारों तरफ तेज स्पीड से घूमने लगता है और फिर इसके तुरंत बाद ही वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन टैन्यू भी बहुत पहले से इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब टैन्यू को यहाँ से गायब देख ताइसान थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन तभी टैन्यू अचानक से उसके मुंह पर किक मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब इस बात से ताइसान टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे कहता है कि तुमने छुपकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे कर दी, और इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका मास्टर वुहोंग भी इस बात को बड़े ध्यान से देख रहा था और वो भी ताइसान से कहने लगता है कि तुम आज टैन्यू को जरूर मार देना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइसान अपने पंच में किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके वो सीधे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अभी से देख टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो भी अपने पावरफुल पंच का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। अब इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे, लेकिन फिर भी टैन्यू ताइसान के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था और इसके कुछ देर के बाद वो ताइसान को यहाँ से दूर फेंक देता है। इस तरह से टैन्यू ने अपने अटैक से ताइसान को थोड़ा सा जख्मी कर दिया था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ताइसान अपने पावरफुल हैमर को बाहर निकाल लेता है और इसके मदद से वो टैन्यू के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी खुद को इसके अटैक से आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से ताइसान उसे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, जिसके वजह से टैन्यू को इसके बारे में चिंता होने लगी थी। लेकिन इस बात से ताइसान को लग रहा था कि टैन्यू इसके अटैक से डरा हुआ है और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से बाकी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और इनको ऐसा लगने लगा था कि टैन्यू इस बार इसके अटैक को नहीं रोक पाएगा। लेकिन टैन्यू ने तो ताइसान के हैमर वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इस बात से खुद ताइसान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट टैन्यू के बारे में बात करने लगे थे और फिर वो इसे इस कंडीशन में देख कहने लगते हैं कि क्या टैन्यू क्रेजी हो गया है, क्योंकि उसने ताइसान के अटैक को तो केवल अपने एक हाथ से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइसान अब टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता, पर तभी टैन्यू अचानक से अपने पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। अब इस बात के वजह से ताइसान टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हैमर के साथ में और भी किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से अब उसकी बॉडी भी बहुत बुरे तरीके से जल गई थी। लेकिन अब टैन्यू ने इसके इस अटैक को भी बहुत आसानी से कैंसिल कर दिया था, जिसे देख अब ताइसान की हालत भी खराब होने लगी थी और इसके बाद वो यहाँ से दूर जाने लगता है। लेकिन अब टैन्यू भी उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। यह देख ताइसान भी इसके इस अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने तलवार का यूज करने लगा था, लेकिन इसकी तलवार टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और तभी टैन्यू अचानक से इसके ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ को भी काट देता है। लेकिन अब ताइसान को इसके बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिल पाता और तभी टैन्यू अचानक से इसके ऊपर अटैक करके इसे यहाँ से नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू ने ताइसान को इतने आसानी से हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ अब टैन्यू भी टेरेस के ऊपर आ गया था, जहाँ ताइसान बहुत ही बुरे कंडीशन में उसके सामने पड़ा हुआ था। लेकिन अब इसे देख वुहोंग भी इसके बारे में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो ताइसान से अपने फुल पावर को यूज करने के लिए कहने लगता है। अब इसके इस बात को सुनकर ताइसान भी इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो भी इतने आसानी से टैन्यू के सामने
सामने हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और इसी के साथ अब उसने स्टार मार्क मार्शल बॉडी टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब उसके बॉडी के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी। और अब इसे देख टैन्यू भी इसके बारे में सोचने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त ताइसान ब्लड सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी बहुत अजीब तरीके से चेंज होने लगी थी और इसीलिए वो दिखने में काफी खतरनाक भी लगने लगा था। लेकिन अब इस बात से बीस्ट सोल डिवीजन के बाकी स्टूडेंट पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ताइसान ने ब्लड सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया है, क्योंकि पिछले 10,000 सालों में बीस्ट सोल डिवीजन का कोई भी स्टूडेंट इसे कल्टीवेट नहीं कर पाया था और इसीलिए यह चीज इनके लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। इसी के साथ वे बात करने लगते हैं कि ऐसा कहा गया था कि इसे केवल वही स्टूडेंट कल्टीवेट कर पाएगा जिसके पास में सोल रिफाइनिंग रिल्म वाली कल्टीवेशन होगी। तभी एक दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है कि ताइसान के पास में तो केवल फिटल सोल रिल्म वाली कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार वो इस सीक्रेट कोड को कल्टीवेट करने में कामयाब कैसे हो गया, इस बात के ऊपर मुझे तो किसी भी तरीके से यकीन नहीं होता। इधर बीस्ट सोल डिवीजन के बाकी स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि ताइसान की कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग रिल्म के सेकेंड लेवल में पहुंच गई है, जिसका मतलब है कि वो टैन्यू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो टैन्यू को इस बार बहुत ही आसानी से हरा देगा। वहीं उधर मास्टर तेनताई भी इन सभी की बातों को सुन रहे थे, लेकिन इनको टैन्यू के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि वुहोंग भी ताइसान के इस टैलेंट को देख काफी खुश हो गया था और फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुमने बीस्ट सोल डिवीजन के इस सीक्रेट कोड को कब कल्टीवेट कर लिया, क्योंकि तुमने तो कभी भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तब इस पर ताइसान इसे बताता है कि मैं इसे 3 महीने कल्टीवेट करने में कामयाब हो गया था, लेकिन अगर मेरे पास में केवल ब्लड सोल ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी यह चीज टैन्यू को मारने के लिए काफी है। तभी वुहोंग उससे पूछता है कि तुमने इसके बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर ताइसान कहता है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था और इस तरीके से मैं बाकी डिवीजन को बताना चाहता था कि इस बार वुलोंग रैंकिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन हमारे बीस्ट सोल डिवीजन का होगा। अब इस तरीके से वो इन सभी के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा था और कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और इसे इसके लिए काफी सपोर्ट भी करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुहोंग ताइसान से टैन्यू को मार देने के लिए कहता है। तब इस बात को सुनकर ताइसान एक बार फिर से टैन्यू का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो वुहोंग से कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने सीनियर और आपके बेटे के मौत का बदला लेना चाहता हूँ और इसीलिए आज मैं इसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू मुस्कुराने लगा था और फिर वो ताइसान से कहता है मैं भी देखता हूँ कि आज तुम मेरा यहाँ पर क्या कर पाते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का यूज करने लगा था, जिसे देख अब ताइसान को भी काफी हैरानी होने लगी थी, क्योंकि टैन्यू यहाँ पर अपने सभी 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करने लगा था और अब इसका यूज करके वो यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन अब ताइसान को समझ में नहीं आ रहा था कि टैन्यू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और इसीलिए अब इस बात से वो काफी हैरान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई, सिया और बाकी लोग भी इन सारी चीजों को देख रहे थे और अब इस बात से मेंगई भी थोड़ी सी परेशान होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू ताइसान के सामने आ गया था और अब इस तरीके से वो इसके किसी भी अटैक को सामना करने के लिए रेडी होता है। लेकिन अब इसे देखते ही ताइसान इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर गुस्से में कहता है कि आज यहाँ पर तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।